विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइयै, जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखियै, तुमरो कहो ना होए। कर्म करी मंजो कर रहे, मेट न साकै कोए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोए। राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए। कबीर उजल पहरै का परे, पान सुपारी खाहे। एक हर के नाम बिन, बांधे जमपुर जाहे। कबीर उजल पहरै का परे, पान सुपारी खाहे। एक हर के नाम बिन, बांधे जमपुर जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है।
1366 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई परमजीत सिंह जी जो ग्रंथी साहब हैं इस स्थान के गुरुद्वारा बंगला साहब दे, वो आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार की सेवा करफ्यू करके कोविड करके अजे बंद है। परसों 25 तरीक तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। संगत नूं बेनती है कि आप जी मास्क पा के रखो और गुरु दरबार दे विच भी खास करके महाराज की ताबिया दे पिछे इकट्ठे होके ना बैठो। घट्टो घट 4-5 फुट का डिस्टेंस जरूर बना के रखो ताकि जिहड़ियां मैडिकली एडवाइज ने असी उन्हां दी उलंघना ना करिए। बहुत वड्डा दरबार है, तुसी होर अगे बैठ सकते हो। मौसम भी ठीक है, बाहर भी बैठ सकते हो। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु 9वें पातशाह जी के पवित्र नाम तो कोविड केयर सेंटर बने हैं। कोई भी मरीज, कोई भी बीमार, करोने का पेशेंट उतों अपना इलाज करा सकता है। आओ आप सारे तन मन धन नाल सेवा करिए। जिहड़े बीमार परिवार ने उन्होंने खाना दे के लंगर दे के आइए। ध्यान रखिए कि लंगर मरीज दे खाण दे योग होना चाहिए और वो खाना रोगी दे पेशेंट दे लई गुणकारी होवे। इस गल का ध्यान जरूर रखो। जिन्हां गुरसिखां दे काम धंधे चले गए ने, खास करके जिहड़ी लेबर क्लास है, मजदूर सिख ने, अज उन्हां दे घरां विच सानू राशन दे के आउणा चाहिए ताकि उन्हां दे बच्चे भुखे ना सौण। ये जरूर सानू वंड छकना चाहिए कि अगर मेरे घर विच बहुत कुछ है तो मेरे गुआढ़ी के घर विच घट्टो घट 2 वक्त का प्रशादा तो जरूर पकना चाहिए। बीमारां वास्ते दवाइयां, गैस के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर जां उन्हां वास्ते बैड दवाउण विच मदद करनी, ये भी बहुत वड्डी सेवा है। पिंडां थावां तो लैके विदेशों तक जो आप जी सेवा भेज रहे हो, माया के रूप विच, कणक चावल राशन रसद के रूप विच, मेरी अरदास है वाहिगुरू तुहाडे परिवारां नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखण, परिवारां विच सुख रवे, किरत कमाइयां विच सतगुरु बरकतां पाउण। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज, चीत आवे ता शरदा पूरी, चीत आवे ता कबहू न चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए,
गुरपूरे दियो रंग लाए। तू करता सब किछ आपे जान है, क्या तुद पह आख सुनाइए। बुरा भला तुद सब किछ सूझे, जेहा को करे तेहा को पाइए। बादशाह दरवेश जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक गोद अंदर 8वें पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दियां हाजरियां भर रहे भागां वाले सतसंगी जनों, गुरु कृपा सदका चल रही धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी लड़ीवार पावन बाणी दी विचार विचों श्रोमणी भगत भगत कबीर साहिब जी दे पावन सलोकां विचों 4 सलोकां दा मूल पाठ सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों बड़े वफद ते प्यार विच भेज के श्रवण कीता है। आओ गुरु कृपा सदका इन्हां पावन सलोकां दी विचार नूं विचार के आपो अपने जीवन दा आधार बना सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु जी दे चरनां विच लवावो हाजरी, बा अदब चुकाओ गुरु चरनां विच सीस, फतेह नाल पाओ सांझा खो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोमणी भगत बाबा कबीर साहिब जी पावन सलोकां विच अज दा जो मजमून विशा साडी झोली पाउंदे ने वो है इंसान वल्लों सिर्फ तां सिर्फ अपने शरीर दे मोह तक टिक के जिंदगी जीना। जदों इंसान शरीर दे मोह तक ही टिकिया होया जिंदगी जींदा है ते वो बार बार दुखी हुंदा है। कारण शरीर नूं नित नवें दुखां ने रोगां ने घेरना है ते इंसान ने दुखी होना है। कबीर जी कहते इस दुनिया दे विच एक होर भी जीवन है। वो केड़ा है कि जेड़ा तेरे शरीर दे अंदर शरीर दा मोह टिकिया होया है ना, उन्हों छड्ड के जीवन जी के देख। ते जदों शरीर दा मोह साड़ देगा ना, शरीर दे अंदर टिकिया होया निज स्वार्थ साड़ देगा, फिर तैनू अंदर दी खुशी अंदर दा चैन जरूर नसीब होवेगा। जिवें घर दे विच मटर छिले जाते ने, हुण छिलके दा काम है सिर्फ मटर दे दाने नू सांभना।
ਹੁਣ ਜੇ ਮਟਰ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੂ ਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ, ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਆਖ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈਐ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਂਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
अपने हथी लाया अलार्म बंद करके सौ जाता है। शरीर का मोह प्रबल हो गया। सतगुरु कहते शरीर का मोह त्याग दे तां तैनू उस परम पिता परमात्मा का कीमती रत्ना वर्गा नाम प्राप्त होवेगा, जेड़ा तेरे मनुखा जन्म का असल मनोरथ है। परमात्मा की भगती करके उस परम पिता परमात्मा विच अभेद होना, शरीर का मोह त्याग कई ये दात तेरी झोली पाएगी। फिर जिन्हां ने शरीर का मोह त्याग दिता उन्हां बारे सतगुरु बाणी च कहंदे ने, जिसकै घर दीवान हर होवे, जिहदे हिरदे रूपी घर विच परमात्मा की कचहरी है, भाव जिहदे हिरदे रूपी घर विच रब जी की रब्बी याद टिकी हुई है, उन्हें शरीर का मोह त्याग दिता है। जिसकै घर दीवान हर होवे, तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। सारा संसार परमात्मा मानो ओदी मुट्ठी विच कैद कर दिंदा है। तिसको तलकी किसे दी नाही, तलकी माने मोहताजगी। उस बंदे नूं किसे दी मोहताजगी नहीं रह जाती, वो किसे ते निर्भर नहीं रहिंदा। तिसको तलकी किसे दी नाही, हर दीवान सब आन पैरी पाया। परमात्मा उहदे चरनां विच सारी खलकत नूं दुनिया नूं लिया के झुका दिंदा है, जिहड़ा शरीर का मोह त्याग दिंदा है। जे शरीर का मोह अंदर टिकिया रहा ते भगत कबीर जी कहंदे ने, फिर परमात्मा की भगती दे नेड़े तू कदे भी नहीं पहुंच सकता। शरीर का मोह छड्डेगा तां ही उस करते तक पहुंच होएगी। नित तो उठेगा नमित ते पहुंचेगा, कृत तो उठेगा करते वाल तुरेगा। भगत कबीर साहब जी ने अपनी पवित्र बाणी विच रब्बी उपदेश दृढ़ कराउंदियां जो अगला वचन कहा, इसे ही शरीर दे मोह की व्याख्या अगले श्लोक विच फिर की थी। कबीर जी कहते ने, इंसान शरीर का मोह ते छड्डिया नहीं, हुण दुनिया दे पदार्थ वेख वेख के जुबान तो हर वक्त एक गिले शिकवे करता रहिंदा है कि मैनू फलानी चीज़ नहीं मिली, मैनू ओ कुछ नहीं मिलिया, मेरे नाल दियां नू कई कुछ नसीब हो गया। कबीर जी कहते ने ये हुण गिले शिकवे करता है, गिले गुजारी करता है, सौखे लफ्ज वरतांगे ते बुड़ बुड़ करता है। कबीर चंख ना चंखी है। ऐ कबीर अपनी जुबान तो हर वक्त बुड़बुड़ ना करदा रहा कर, शरीर दे मोह विच टिकिया होया गिले गुजारी ना करया कर। हुण ये शरीर दा मोह ही है ना। बच्चा उठ के बापू दे सामने खड़ा हो के कहंदा तू मेरे लिए कीता ही की, मां दे सामने खड़ा हो के कहंदा मां नू तुसी मेरे लिए कीता ही की। जिन्हां ने अपनी जवानी तेरी खातर रोल दिती, जिन्हां ने अपने जीवन का सुख चैन तेरे लिए कुर्बान कर दिता, अज तू उस मां बाप लिए गिले शिकवे करके कहना कि मेरे लिए कीता ही की। देखो इंसान की फितरत, कोई किड्डा भी रज के अमीर होवे, घर विच 10-10 नौकर रख लवे, हर काम लई उन्हें वखरा नौकर रखिया होवे, पर चोटी दा अमीर बंदा भी कदे अपने घर की तिजोरी की सफाई अपने नौकर तो नहीं कराउंदा, वो खुद करता है। वो भोलिया हर काम लई नौकर रख ले, घर की तिजोरी की सफाई तू कदे नौकर तो नहीं कराई, आप कीती कि तेरे मां बाप तेरी तिजोरी नहीं।
जिन्हां ने तैनू पाल पोष के जन्म दे के एडा वड्डा कीता, फिर उन्हां दी सेवा वास्ते उन्हां दी खिदमत वास्ते तू नौकर क्यों रख ले? जे घर दी तिजोरी दी सफाई अपने हत्थां नाल आप करदा है, तेरे मां बाप भी तेरी तिजोरी ने, उन्हां दी खिदमत ते उन्हां दी सेवा भी तेरा मुढ़ला फर्ज बनता है। गिले गुजारी ना कर, गिले शिकवे ना कर। अपने शरीर दे मोह तो उठेगा ते माता पिता दे फर्जां नूं पछाण सकेगा, वरना नहीं। ते कबीर साहब जी बड़ा प्यारा बचन अगले श्लोक विच साडी झोली पा के कहिंदे ने, कबीर झंख ना झंखीए तुमरो कहो ना होए। ऐ कबीर 24 घंटे जुबान तो बुड़ ना करिया कर कि रब्बा मैनू आ भी नहीं मिलिया, मेरे नाल दियां नू बहुत कुछ मिल गया, मेरे नाल आ हो गया, मेरे नाल ठगी मारी गई, मेरे नाल बेईमानी हो गई। कबीर जी कहते इन्ना कुछ परमात्मा ने दिता, तू केड़ा शरीर दे मोह तो उठ के परमात्मा दी भगती वाल तुरिया। गिले गुजारी बहुत कीती भी मेरे नाल ठगी वज गई, मेरे नाल धोखा हो गया, पर एक बात चेते रखना, वड्डे तो वड्डा शाहूकार चाहुंदा है मेरा नौकर ईमानदार होवे, व्यापारी भी चाहुंदा है मेरा नौकर ईमानदार होवे, एक दुकानदार भी चाहुंदा है मेरा नौकर ईमानदार होवे। चंगी गल है, चाहिए नौकर ईमानदार होवे, पर ईमानदार नौकर दे सामने शाहूकार व्यापारी ते दुकानदार सारी दिहाड़ी ठगियां मारते ने। ते हुण नौकर अपनियां अखां नाल अपने शाहूकार नूं, व्यापारी नूं, मालक नूं ठगियां मारदा देखदा है, ते की तुसी सोच सकदे हो कि उस नौकर अंदर ईमानदारी रह जाएगी? वो इन्ना कु स्मार्ट हो जाएगा कि वो अपने मालक नूं ही ठगी मार के एक दिन निकल जाएगा। ते घर दे सोचणगे साडा नौकर ते एडा ईमानदार सी, साडे नाल इह की होया? दरअसल दूसरे विचों ईमानदारी देखना बहुत चंगी बात है, पर वो ईमानदारी तेरे अंदर भी होनी चाहिए है। ते जे नौकर दे सामने ठगियां मारेगा, नौकर एक दिन तैनू ठगी मार जाएगा। तो फिर जदों ठगी वजेगी तू गिले गुजारी करेगा, झंख झंखेगा, मुखड़े तो बुड़बुड़ करेगा। कबीर जी कहते हुण तेरे कीतियां कुछ नहीं होना, जो वाहिगुरु नूं चंगा लगदा है परमात्मा ने वो तेरे लिए कर दिता है। भाई मत कोई जानो अवर किसी कै किच हाथ है, सब करे कराया। सब कुछ करने वाला तो परमात्मा है। जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है, कोई लाग सके ना बिन हर का लाया। जे रब किसे दी जिंदगी च धोखा नहीं पाएगा तो नहीं पाएगा। हुण जे तू धोखे वाले काम दूसरियां नाल करदा रहा तो फिर भाई तेरे नाल भी होएगा। किन्ने कु धोखे लोकां ने इस चलदी बीमारी दे प्रकोप विच लोकां नाल कीते, किन्नियां ने ठगियां मार लईयां, किन्नियां दे घर बर्बाद हो गए, किन्नियां दे घरां दे विचों चिराग बुझ गए। फिर भी इंसान इस महामारी तो सबक लैण वास्ते तैयार कोई नहीं। सन 1597 लाहौर दी धरती है, काल पै गया। लोग भुख तो आतुर हो के मरण लग पे।
सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज श्री अमृत साहब की पावन मुबारक धरती ते हरमंदर साहब की पावन बिल्डिंग के सारे कारज संपूर्ण कर चुके सन। आप नूं लाहौर की तरसयोग हालत सुनाई दिती ते गुरु अर्जन साहब महाराज लाहौर की धरती ते पहुंच गए। की तकिया कि लोग पेट की भुख तो आतुर होके प्राण त्याग गए। लाहौर सरकार ने भी अपना हाथ पिछे नूं खिंच लिया। गलियां दे विच लाशां दे ढेर विछ गए। इतिहासकार नूरुल हक उस वाकिया नूं बड़ा दर्दनाक अखरां विच बयां करदा है। कहंदा जेड़ी गली विच गुरु अर्जन साहब जी गुजरदे ने ते की तकदे ने, लाशां ही लाशां ने। जे किते नदी दे किनारे तो दरिया दे किनारे तो निकलदे ने ते किनारियां ते लाशां दा ढेर है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब उन्हां लाशां दे कोल पहुंचदे ने। जेड़ियां लाशां ते हाथ रखो, हाथ जिन्हां लाशां दे अंदर प्रवेश कर जांदा सी, उस सड़ियां गलियां लाशां अपनी पिठ ते चुक के गुरु अर्जन साहब जी ने लाहौर की धरती ते संस्कार करना शुरू कर दिता। ते जेड़े भुख तो आतुर हो के मर रहे सन, उन्हां लई लंगर ला दिता। ते जेड़े लंगर दे अस्थान तक लंगर छकण वास्ते नहीं पहुंच पा रहे सन, उन्हां नूं उन्हां दे अस्थान, उन्हां दे टिकाणे ते लंगर पहुंचाउण दा प्रबंध कर दिता। हुण होया कि कई बच्चियां दे सिरां तो मां बाप दा चिराग चला गया। बच्चे यतीम हो गए। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने लाहौर की धरती ते उन्हां यतीम बच्चियां दी बांह पकड़ के उन्हां नूं रोजगार देण वास्ते, उन्हां दे पेट दी आजीविका चल जाए, इसलिए पातशाह ने लाहौर की धरती ते बौली साहब बनाना आरंभ कर दिता। मकसद कि एक पानी की थोड़ा है, अन्न नहीं है, बौली तैयार होवेगी ते पानी की कमी पूरी हो जाएगी। ते जेड़े बौली की तैयारी वास्ते मजदूरी आके करेगा, ओदी आजीविका का प्रबंध मजदूरी विचों हो जाएगा। इस सारे कारज गुरु अर्जन साहब जी ने संगत तो आए दसवंध दे नाल कीते सन। जिवें अज आप संगतां देशां विदेशां तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपना दसवंध भेज रहे हो, ते आप जी दा दसवंध गुरु अर्जन साहब जी दे दसे हुए नक्शे कदम ते तुरदे हुए मनुखता दे भले वास्ते किवें प्रबंधक उसे ही सेवा दे कुंभ नूं संगतां तक पहुंचाउण वास्ते यतनशील ने। धन गुरु अर्जन साहब जी ने लोकां नूं उस सेवा दे विचों सेवा सिखा दिती, ते किवें एक कुदरत दी प्रकोपी विच दूसरियां दी बांह पकड़ी जा सकती है, सिख दे हिरदे विच ये विचार भी टिका दिती। ते अज सिख सतगुरु दे दसे हुए सेवा दे उस सिद्धांत नूं अपना के निरंतर सेवा विच टिकदा है। पर कबीर जी कहंदे दूसरे पासे वो भी ने जेड़े सिर्फ अपने शरीर दे मोह तक टिके हुए ने।
शरीर का मोह की है? अपने घर 5-5 ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लवा, गुआंढी दे घर ऑक्सीजन की लोड़ है, उहदे घर ना पहुंचावा। शरीर का मोह है, सिर्फ अपने मोह तक सीमित हाँ। भाई किसी दूसरे की जिंद बचा के देख, रब तेरी जिंद नूं किन्नी को खुशी बख्शेगा। किसी दूसरे की जिंद की हिफाजत करके देख, तेरी जिंद नूं किन्ना को सकून मिलेगा। भगत कबीर जी कह रहे ने, कबीर झंख ना झंखिए तुमरो कहो ना होए। ऐ कबीर सिर्फ तां सिर्फ जुबान तो गिले गुजारी ना कर, जुबान तो बुड़बुड़ ना कर, तेरे कीतियां कुछ नहीं होना। कर है राम होए है सोए, होना वही है जो उस परवदिगार परमात्मा ने करना है। तुमरो कहो ना होए। तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार कर है सो होए। श्लोक की अगली पंक्ति विच कबीर जी बख्शिश करते हैं, करम करीम जो कर रहे, मेट न सकै कोए। करम माने बख्शिश, करीम माने वाहिगुरु परमात्मा। करम करीम जो कर रहे, जिन्हां ते परमात्मा अपनी बख्शिश कर दिंदा है, जिन्हां ते परमात्मा अपनी महरमत कर दिंदा है। मेट ना साकै कोई, जेदे ते रब दी बख्शिश हो जाए तो की कोई बंदा खड़ा हो के रब दी बख्शिश नूं किसे तो मिटा सकता है? कदे भी नहीं। एक बचन पढ़ते ना सतगुरु दी बाणी विचों आपां, तेरी बख्श न मेटै कोई, सतगुरु का दिलासा। हे परमात्मा, जिन्ना ते तेरी बख्शिश हो जाए, उन्होंने गुरु तो यह भरोसा ते इतबार नसीब हो जाता है कि तेरी कीती हुई रहमत नूं, तेरी कीती हुई बख्शिश नूं कोई दूजा मिटा नहीं सकता। रब जिन्हों किरपा नाल निवाज देवे, रब दी बख्शिश कोई खो नहीं सकता। पर कदों? जदों शरीर दे मोह तो उठ के जिंदगी जीएगा। कलगीधर पातशाह बचन झोली पाउंदे ने ना कि जे रब ने किसी ते बख्शिश कीती होवे, सतगुरु कहंदे ने, जिसनों साजन राखसी, दुश्मन कवन विचार। जेदी राखी परमात्मा करदा होवे, जेदी हिफाजत वो वाहिगुरु करदा होवे, उन्हों मारन दियां दुश्मन की विचारां बना लवेगा कि मैं उन्होंने मार देंगा। रब तो उन्होंने बख्शिश नाल निवाज रहा है। तो सतगुरु कहते ने दुश्मन नहीं मार सकता। सतगुरु कहते दुश्मन वालों रब जी की रहमत का पात्र इंसान कदे नहीं मरदा। क्यों? सतगुरु कहते दुश्मन का उन्हों मारना तो बड़े दूर की गल है, जेदे ते रब की बख्शिश होवे, दुश्मन ओदे तन दे परछावे ते अपना पैर भी नहीं रख सकता। गर्दन ते हाथ पाउणा ते बड़े दूर की बात है, ओदे तन दे परछावे ते भी दुश्मन अपना पैर नहीं रख सकता। छुए ना सकै तै छाए को, ने फल जाए गवार। ओदे तन दे परछावे नूं भी नहीं छू सकता दुश्मन। दंत जीभ जिम राखई, जिवें 32 दंदां दे विच परमात्मा इंसान की जीभ नूं हिफाजत नाल रखदा है। 32 दे 32 दंद दुश्मन ने, जदों मौका लगता है जीभ ते दंदी वढ़ दिंदे ने। दंत जीभ जिम राखई, दुष्ट अरिष्ट संघार। परमात्मा जिन्हों बख्शिश नाल निवाजदा है, उन्होंने दूत दुश्मना तो आप बचा लेता है।
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। हे कबीर, जिहड़ी परमात्मा की कसौटी है ना, परमात्मा की भगती वाली कसौटी है ना, उत्थे झूठे ने कदे टिकना नहीं। झूठे का तो झट पता लग जाना। सोना खरा है तावी कसौटी ने दस देना है, सोना खरा नहीं है तावी कसौटी ने दस देना है। सुनियारे ने परख लेना। हू बहु इसे तरह जदों गुरु का ज्ञान तेरे जीवन में ट्रांसप्लांट होएगा, तेरे अंदर भी कसवट्टी आएगी। तैनू अंदरों पता होएगा मैं झूठा हाँ कि सच्चा हाँ। ते जे कसवट्टी दी परख ते खरा उतरना है, अपना झूठ त्याग दें। जे झूठ त्याग देगा गुरु दी कसवट्टी ते खरा उतरेगा। हुण याद रखना, बातां तू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दियां करें, पर याद रखी 42 साल दी उम्र विच एक दिन भी गुरु गोबिंद सिंह दी जिंदगी चो तुसी नहीं लभ सकते जिदन कलगीधर पातशाह ने किते सिक्खी दे सिद्धांत नाल समझौता कीता होवे। ते की तू इस कसवट्टी ते सिक्खा खरा उतरेगा? कि तू सिक्खी जीवन जींदियां होया कलगीधर पातशाह दे सिक्खी सिद्धांतां नाल समझौता ते नहीं करदा? 42 साल की उम्र विच एक दिन भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किते सिक्खी दे सिद्धांत नाल समझौता नहीं किया। कि तू इस कसवट्टी नूं फॉलो कर सकेगा? तू तां बंगला साहिब गुरुद्वारे आउण लई घरों बड़े मान नाल तुरदा है, आउणा है, मत्था टेकदा है, नमस्कार करदा है, गुरु दे बचन भी सुनदा है, ते जांदा जांदा हरे रंग दीयां इट्टां दे अगे भी सिर झुका जाना है। किथे गई तेरे अंदरों कसवट्टी? तू ते खरा नहीं उतरिया भाई। ਉਹ ਇੱਟਾਂ गुरु घर लगियां ने, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ लगियां ने, बस फर्क इन्ना है उन्होंने हरा रंग कर दिता अगलियां ने, तो तू हरे रंग दी ਇੱਟਾਂ तो डरन लग पिया। ਇੱਟਾਂ तेरे घर भी लगियां ने, बस उन्होंने ते रंग दूजा है। गुरु दी कसवट्टी ते सिखा खरा उतर। ते जदों झूठ अंदर होएगा कसवट्टी ते खरा नहीं उतरेगा। ते झूठे बंदे दी फितरत है, वो पता की करदा है? आसा की वार अंदर धन गुरु नानक साहब अंदरों झूठे पैज बाहर झूठा टिके न कोई। अंदरों अत दे झूठे होणगे, बाहर इज्जत बना के बैठे होणगे। इज्जत कादी? मैनू 30 साल हो गए ने जी बंगला साहिब गुरुद्वारे आउंदे, मैं हर महीने हरमंदर साहब भी जाना। चंगी बात है कि गुरु की कसवट्टी ते खरा उतरदा है तू।
कि तैनू पता है गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने गुरुआं दी बाणी है? तैनू पता है गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भगतां दी, 11 भट्टां दी ते 6 गुरु साहिबानां दी बाणी? नहीं पता। फिर 20-20, 30-30, 35-35 साल आउंदा रहा, कदे भी गुरु दी कसवट्टी ते अपने आप नूं परखण दा यतन भी नहीं कीता कि मैं कित्थे खड़ा हाँ। ये तो भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा प्यारा बचन किया है ना, गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गए जोलो ना कमाइए। अखा मीच लैण नाल, उच्ची उच्ची गा लैण नाल बात नहीं बननी। जदों तक गुरु के उपदेश नूं पकड़ के जीवन विच कमाया ना गया, उदों तक गुरु की कसवट्टी ते खरा नहीं उतर सकता। गुरु अर्जन साहब का सिख होया भाई आकल, बड़ा प्यारा सिख है। गुरु अर्जन साहब के वेले ये घर एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची बहुत खूबसूरत सी, तन की खूबसूरती दे नाल जीवन की सीरत भी किते नसीब हो जाए तो ये रब जी की वखरी रब्बी रहमत दा प्राप्त होना है। बच्ची खूबसूरत सी, बाप ने ना सूरती रख दिता। इधर गुरु अर्जन साहब महाराज शहादत दा जाम पी गए। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाबे नानक दे घर दे 6वें वारिस बन गए। समा अपनी चाले तुरदा गया। वक्त आया, भाई आकल जी ने अपनी बच्ची सूरती दा रिश्ता कर दिता। रिश्ता हो गया, अरदास हो गई। समा आया कि भाई आकल नूं पता लगा कि जिन्हां दे घर अपनी बच्ची दा रिश्ता कर दिता है वो ते सखी सरवर दे पुजारी ने, वो ते कबरां नूं पूजदे ने। मन ने अंदरों गवाही दिती पई भाई आकल तू ते गुरु दी कसवट्टी ते खरा नहीं उतरिया, तू ये की कर दिता है? कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर्जीवा होए। हुण कसवट्टी नूं कौन सहारेगा जेड़ा अंदरों शरीर दे मोह नूं मार चुके है। शरीर दा मोह मरिया होया, गुरु दी गुरमत नाल ज्ञान नाल जागिया होया भाई आकल जिद्दण पता लगा अपने गुरु अगे आके खड़ो गया। हाथ जोड़ के कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक गलती हो गई। सतगुरु कहंदे केड़ी? कहंदा पातशाह अपनी धी बच्ची सूरती दा रिश्ता कीता सी। अरदास तो बाद मैनू अज पता लगा कि वह तो कबरां दे पुजारी ने, सखी सरवरियां दे पुजारी ने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे फिर की होया? पातशाह मेरा होने वाला जवाई, मेरी बच्ची दा होने वाला पति, वह भी तो उहदा पूरा खानदान सखी सरवरियां दा पुजारी है। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे भाई आकल जी सानू एक गल दसो, तुहाडी बच्ची दे जीवन विच नितनेम है? कहंदा हाँ पातशाह। वो सवेरे अमृत वेले उठदी है? हाँ पातशाह मेरी धी अमृत वेला भी सांभदी है, नितनेम भी करदी है, गुरमत दी धारनी है। अज दियां बच्चियां दी तरह 8 बजे उठण वाली नहीं है कि घर दा दरवाजा ही 8 बजे खुले ते बाहर बैठे बजुर्ग आस विच होण कदों उठे ते सानू चाह पानी नसीब हो जाए। भाई आकल कहंदा सतगुरु गुरमत दी रहनी बहनी दी धारनी है, नितनेम दी भी परपक्ता है, गुरसिੱਖੀ जीवन जिउंदी है। पातशाह कहंदे बस फिर कोई परवाह नहीं,
बच्ची गुरु दी गुरमत दी पारस कला नाल अपने जीवन साथी ते परिवार नूं बदल लेगी। समा पा के बच्ची सूरती दा विआह दा दिन आ गया। विआह के अपने घरों बच्ची नूं डोली विच तोड़ दिता गया। डोली लैके मोढियां ते चुक के बरात अगे तुर पई। पिंड डरोली आ गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज संगत नूं गुरमत दा उपदेश दृढ़ करा रहे ने। बच्ची दे कन्नां विच डोली जांदियां जांदियां सतगुरु दे कन्नां दे विच बोल पै गए। बच्ची ने डोली चुक के लिजाण वालियां नूं कहा, कुछ समा डोली धरती ते रख दिओ। उन्होंने मोढियां तो उतार के धरती ते रख दी। 10 कुछ मिनट बाद वो डोली चुक के तुरन लगे। 10 मिनटां तक बच्ची ने गुरु दे बचन सुने। वो हाथ दोनों चो कंगन उतार के डोली चुक के ले जाण वालियां नूं पकड़ा के कहंदी है, ये कंगन कोल रख लो, मैनू कुछ समा डोली इत्थे टिके रहन दिओ, अपने गुरु दे बचन सुन लैण दिओ। उन्हां दे मन च लालच आ गया। डोली रोक दिती। इन्नी देर नूं वो फिर डोली चुक के तुरन लगे। कहंदी, जे तुसी अज दी रात डोली नूं इत्थे रोक लवो तो मैं गल दा कीमती हार भी उतार के तुहानूं दे देंगी। हुण डोली चुकण वालियां दे मन च लालच आ गया। वो लालच दे अधीन बरात विच अगे जाके कहंदे ने भी इस पिंड तो अगे जाना साडे लई सेफ नहीं है, अगे छेती नेरा हो जाएगा, साडी डोली किते लुट्टी ना जाए, सानू रात अज इत्थे ही टिकाणा कर लेना चाहिए। डरोली पिंड टिकाणा हो गया। इन्नी देर नूं रात पई, अमृत वेला होया। बच्ची डोली चों निकल के सतगुरु दे दरबार विच जा बैठी। बचन सुने। पता नहीं लगा कि कदों सूरज दी टिक्की निकली, दिन चढ़ आया। बचन सुनदियां सुनदियां इन्नी मनमोहक हो गई। इन्नी देर नूं दौड़दा होया उहदा पति, जिहदा नाम भाई साधु है, वो आया। देखिया मेरी नव व्याही पत्नी संगत विच बैठी है। ये भी कोल जाके बैठ गया। उन्हें देखिया भी पति आके बैठ गया है। हाथ जोड़ के खिमा मंगी कि मैं तुहानू बिना दसिया संगत विच आ गई। मेरे अंदर गुरु दे दर्शनां दी तांग सी। वो कहंदा, भागां वालीए, कोई गल नहीं, तेरे सदका मैनू भी मेरे गुरु दे बचन सुनन नूं नसीब हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरसिੱਖੀ दा बचन दृढ़ाउंदियां गुरमत दी कसवट्टी ते खरा उतरन वास्ते सिख नूं बचन झोली च पा दिते। ये भाई साधु अपनी पत्नी ते डोली नूं लैके घर आया। मां ने पानी वारिया। अज भी कई थावां ते ये प्रथा है, बच्चे दे सिर तो पानी वार के मां पींदी है। पानी वार के पी के अगे वधदी है ते वध के पुत्तर नूं कहंदी, बेटा घर विच बाकी कारज सब बाद विच, पहला तैनूं सखी सरवरियां दी कबर ते पत्नी दे नाल जाके मत्था टेकना पएगा। उसे वक्त मां अगे हाथ जोड़ के भाई साधु कहंदा है, मां जी, पिता जी, जो प्राचीन स्रोतां विच बचन है, लाख प्रहार साधु कियो, मुख ए बैन उचार, भयो सिख हों गुरु का, अब ने करूं ए कार। मां, हुण मैं गुरु दा सच्चा सिख हो गया, गुरु दी कसवट्टी ते खरा उतरांगा। अज तो मैं सखी सरवरियां दी पूजा लई नहीं जावांगा, मड़ियां ते कबरां ते मत्था नहीं टेकांगा। थे कबीर जी कहंदे ने, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै ना कोई। जिन्हां दे अंदर गुरमत है वही टिकणगे गुरु कोल, झूठिया नूं किथे थां। झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे, जो मरजीवा होए। जेड़ा शरीर दे मोह नूं मार के आत्मक तौर ते जीना सिख गया, असल विच
गुरमत दी कसवट्टी ते ओ खरा है। कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे। हुण शरीर दे मोह दी अगली गल कही। शरीर दा मोह किन्ना है कि बंदा अत दे सुफेद चिट्टे कपड़े पाउंदा है, मूँह च पान पा लिया, सुपारी पा ली, चबाई जाना, थां थां ते थुकी जाना, कपड़े चिट्टे भी लोकां नूं दिखावां तेरे वर्गा सोहना कोई नहीं। किन्नी वारी सानू सिंह साहब ने इस पावन स्थान तो कपड़ियां बारे ताकीद की है कि भाई जेड़े कपड़े पा के तू अपने स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, जेड़े कपड़े पा के तू अपने सौरे घर नहीं जा सकता, वो भैड़ा लिबास पा के अपने तो गुरु दे घर विच आ गए हैं। सोच के तो देख, पैरां च पाउण वाली जराब तू अपने सिर ते पा के सौरे घर चला जाएगा, फिर गुरुद्वारे आउण दी कित्थों इजाजत मिल गई कि सिर दे उत्ते कीता जाण वाला जूड़ा धौण ते करके ते पैरां च पाउण वाली जराब तू सिर ते पा के अद्धियों ज्यादा नंगियां लत्तां तू करके तू गुरु दरबार आ जावें, ये तेनू शोभा नहीं दिंदा सिखा। साहिबा ने बाणी च कहा है ना, वाओ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, हवा नालों बारीक कपड़े तन ते पाउणा ते लोकां नू दर्शाउणा कि मैं अमीर हां। कपड़ा तन दा नंगेज दिखाउण वास्ते नहीं, कपड़ा तन दी प्रदर्शनी वास्ते नहीं, कपड़ा तां तन दा नंगेज ढकण वास्ते। सिर ते उच्चा दुमाला बन लेना भी दिखाउणा भी मैं गुरमत दा धारनी हां, आउंदियां जपजी साहिब दियां 5 पौड़ियां भी ना होण, सिर्फ कपड़े पा के दुखा लेना कबीर जी कहंदे बात नहीं है। अंदर गुरमत ते गुरसिੱਖੀ दा सोहना फलसफा भी होना चाहिए। कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक असहर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे। एक परमात्मा दे नाम तो बिना जमा दी पुरी विच बद्धे जाते हैं। भाव विकारां विच गुनाहां विच दबे रहिंदे ने, सहमे रहिंदे ने, मौत दा डर उन्हां नूं 24 घंटे सताउंदा रहिंदा है। ते कबीर जी समझाउंदे ने, बंदिया जदों कसौटी ते खरा उतरेगा, शरीर दा मोह त्याग देगा, गुरु तैनूं गल नाल लाएगा। क्योंकि सतगुरु कहंदे ने, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। आओ अरदास करिए। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, साडे अंदरों भी शरीर दा मोह टुट जाए, असी भी तुहाडी गुरमत दे धारनी हो के जीवन जी सकीए, ताकि ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे वेले हो सकन। पवित्र बाणी दी विचार करदे हां, होईयां बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पा देणियां। बचन साहिबां दी बाणी दे जान हिरदे दी झोली वसा, असीस बख्शनी। आओ अखीर च फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी